अब बात शिवपाल यादव की, जो भतीजे अखिलेश यादव से बुरी तरह से उखड़े हुए हैं। शिवपाल के अंदर नाराजगी इस कदर है कि अब वो अखिलेश यादव को लेकर बात तक नहीं करना चाहते। आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान चलाया और 24 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन शिवपाल जो तैयारी कर रहे हैं वो अखिलेश यादव को चुभ सकती है, क्योंकि शिवपाल ने जैसा खेल 2019 के चुनाव में किया था वैसा ही अब वो 2024 में करने का साफ इशारा कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव अखिलेश से इतने नाराज हैं कि न तो वो अब भतीजे का नाम लेना चाहते हैं और न ही उस समाजवादी पार्टी के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कई साल साइकिल से घूम घूम कर पसीना बहाया। अखिलेश यादव लखनऊ में समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू कर रहे थे और इटावा में बैठे शिवपाल सिंह यादव अपनी पार्टी को बढ़ाने का रास्ता तैयार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान पर सवाल हुआ तो ये बात शिवपाल को चुभ गई और उन्होंने इस पर बात करने से ही मना कर दिया। तो उसकी बात हमें क्यों पूछ रहा है? हाँ, उसकी बात हमें मत पूछो, हमें हमारी बात पूछो। हमने अपना काम शुरू कर दिया है। यानी शिवपाल अब सिर्फ प्रसपा के बारे में ही बात करना चाहते हैं। शिवपाल ने ये भी तय कर लिया है कि वो लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। संगठन का काम शुरू कर दिया है तो हमारा संगठन का काम पूरा बहुत जल्दी हो जाएगा और हमारा संगठन काम करने लगा है। अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी जरूर चुनाव लड़ाएगी। शिवपाल की रणनीति किसी को चुभे या ना चुभे, लेकिन अखिलेश को जरूर चुभेगी, क्योंकि हो सकता है कि शिवपाल फिर लोकसभा चुनाव में कन्नौज और फर्रुखाबाद जैसी सीटों पर प्रत्याशी उतार दें, जिससे सपा का खेल खराब हो जाए। और शिवपाल ने इसका इशारा भी कर दिया है। सभी सीटों पर तो नहीं लड़ाएंगे, कुछ सीटें चिन्हित करेंगे, कुछ ही सीटें, और वही सीटें चिन्हित करेंगे जिसमें हमारी पार्टी लड़े और जीते भी। शिवपाल क्या कर सकते हैं ये उन्होंने 2019 में ही दिखा दिया था। शिवपाल की वजह से ही डिम्पल यादव की हार हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव कन्नौज से चुनाव हार गई थी। तब भाजपा के सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हरा दिया था। 12,000 से ज्यादा वोटों से डिम्पल की हार हुई थी। भाजपा के सुब्रत पाठक को 5,63,000 वोट मिले थे, जबकि डिम्पल यादव को 5,50,000 वोट। शिवपाल का अलग होना डिम्पल की हार की वजह माना गया। इसी तरह फिरोजाबाद से खुद शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़े थे। शिवपाल के चलते राम गोपाल के बेटे अक्षय चुनाव हार गए थे। शिवपाल और अखिलेश की लड़ाई में फायदा भाजपा को हुआ था। अगर शिवपाल न लड़ते तो राम गोपाल के बेटे की जीत आसान थी। अखिलेश भले चाचा शिवपाल को हल्के में ले रहे हों, लेकिन शिवपाल अभी भी कुछ इलाकों में मजबूत पकड़ रखते हैं, क्योंकि वो आज भी मुलायम सिंह यादव के नाम की ही राजनीति करते हैं। इसका सबूत है शिवपाल की गाड़ी पर लगा प्रसपा का ये झंडा, जिसमें एक तरफ तो शिवपाल की तस्वीर होती है पर दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की तस्वीर। शिवपाल की हर रणनीति अखिलेश के खिलाफ तैयार हो रही है। इसका एक सबूत राष्ट्रपति चुनाव में भी दिखेगा। राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यशवंत सिन्हा के साथ खड़े हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने इशारों में बता दिया कि उनका वोट किसको जाएगा। देखिए, जो हमसे वोट मांगेगा, आपको याद होगा कि पहले भी जिसने वोट हमें मांगा था, रामनाथ कोविंद जी की तरफ से वोट मांगा गया था। उन्होंने खुद भी हमको टेलीफोन किया था, 2 बार फ़ोन किया, तो हमने वोट उनको दिया था। अब इस इलेक्शन में जो हमसे वोट मांगेगा, और फिर हम ये समझते हैं कि जिसको हम वोट देंगे उसी की जीत होगी। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में वैसे भी विपक्ष की संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन आम चुनाव के लिए विपक्ष पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। अखिलेश अपनी रणनीति भाजपा के खिलाफ तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें जीतना है तो चाचा शिवपाल की काट भी ढूंढनी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।